Good afternoon, class. So, in the last lecture, we mainly discussed about the सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली डिवाइड होता है, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में. उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मेनली इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है. मीन्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को जो भी मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो उसका मीन्स रिप्लाई आता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन मीन्स मोटर कमांड्स देता है, जिससे मेनली जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, डायलेट होती है. मीन्स वो उस अकॉर्डिंग मेनली क्या होता है, हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है. मीन्स इसमें जो मेनली क्या होता है, नर्व्स आ जाती हैं कि जो मेनली क्या होता है, इम्पल्सिस को कैरी करती हैं, ठीक है. इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं, सोमैटिक नर्व्स होती हैं, ठीक है. सेकेंड होती है क्रेनियल नर्व्स. एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो हमारा जो इम्प्लांटरी जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. एंड इसमें मेनली दो सिस्टम ज़्यादा आ जाते हैं आगे, ठीक है. दैट इज sympathetic and parasympathetic nervous system. So first I'm going to discuss about the peripheral nervous system. So the peripheral nervous system consists of the sensory nerves, neurons होते हैं, ठीक है. इसमें मेनली जो मीन्स स्टिमुलस या फिर मीन्स जो मैसेज को लेके आते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन तक. दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स जो मेनली ब्रेन से, ठीक है, उसके बाद मसल्स के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाते हैं. एंड मेनली क्या होता है, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है. सेंसरी एंड सेकेंड इज अ सोमैटिक भी बोलते हैं, ठीक है. सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम या फिर सेंसरी नर्वस सिस्टम. सेकेंड इज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली कनेक्ट करता है स्केलेटल मसल के साथ, वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड स्किन सेंसेशन. मींस जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारी ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है, उसको मेनली बोलते हैं स्किन सेंसेशन. एंड जो मेनली उसके बाद जो रिप्लाई आता है उसको मेनली बोलते हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. एंड जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हम करते हैं, ठीक है, वो सारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है. द सेंसरी सोमैटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. मींस इसमें नर्व्स होती है, ठीक है. एक तो होती है स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, उनका मीन्स 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के. एंड 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के. जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो जो स्पाइन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, उनके नेम्स के साथ ही इनका नेम होता है, ठीक है. जैसे वर्टिब्रा है वैसे ही उसको नर्व बोल देते हैं, जैसे थोरेसिक नर्व्स, सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है, वैसे इनका नेम होता है. उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच रेगुलेट्स द इंडिविजुअल ऑर्गन फंक्शन एंड होम्योस्टेसिस. इसका मेनली काम क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का बैलेंस है उसको बना के रखना. एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू वॉलंटरी कंट्रोल. ऑटोनॉमिक मीन्स वो अपने आप चलता रहेगा, मीन्स इन्वॉलंटरी होता है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द विस्ट्रल और ऑटोमेटिक सिस्टम. मीन्स बॉडी का सिस्टम है, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक जो अपने आप चलता रहता है. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज टू सब डिविजन्स, दो टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें मेनली नर्व्स आ जाते हैं, ठीक है. वो नर्व्स में मेनली क्या होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो मेनली बॉडी पार्ट से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं. एंड मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं जो मेनली ब्रेन से लेके बॉडी पार्ट तक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर ग्लैंड्स की सिक्रीशन को स्टार्ट करना. फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है. दो तरह की होती है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, 31 पेयर्स होते हैं. एंड जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं. एंड उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है. ये मेनली 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 31 पेयर इसके मेनली होते हैं. Leave the vertebral canal by passing through the intervertebral foramina formed by the adjacent vertebra. मीन्स इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रल कैनाल को छोड़ के मीन्स नीचे आगे की रोड ये मूव करते रहते हैं, ठीक है. जो आगे आगे वर्टिब्रास आते रहते हैं वैसे ही आगे मूव करता रहता है. दे आर नेम्ड एंड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रा विद विच दे आर एसोसिएटेड. जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा वर्टिब्रा है, ठीक है, उसको ही नेम दिया गया है स्पाइनल नर्व्स का, ठीक है. अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो नर्व्स है उनको बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स, thoracic nerves, lumbar nerve, sacral nerve and coccygeal nerve. So I'm going to show you the picture of the spinal nerves. So these are the spinal nerves, ठीक है. पहले जो सारे सबसे आगे होता है, ठीक है, उसमें आते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास, ठीक है, जो हमारी नेक के नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है. सर्वाइकल वर्टिब्रास के जो नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स. उसके बाद आते हैं थोरेसिक नर्व्स, ठीक है. उसके बाद आता है लंबर नर्व्स, उसके बाद सेक्रम, ठीक है, आ जाता है. एंड लास्ट पे होता है कोकेक्स, नीचे वाला पार्ट होता है.
वर्टिब्रास के नाम से ही स्पाइनल नर्व्स का नाम रखा गया है। Although there are only 7 cervical vertebrae, there are 8 nerves because the first pair leaves the vertebral canal between the occipital bone and the atlas, the first cervical vertebra, and the 8th pair leaves below the last cervical vertebra. जैसे कि मीन्स आपको बताया था कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं वो 7 होते हैं, बट जो नर्व्स हैं वो 8 हैं। क्यों 8 हैं? जो इसकी फर्स्ट नर्व होती है, ठीक है, वो जो सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा है उसके पहले ही स्टार्ट हो जाती है, एंड जो लास्ट होती है वो जो 7th वर्टिब्रा होता है, ठीक है, उसके बाद एंड तक जाती है। इसलिए मीन्स जो नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं एंड जो वर्टिब्रास होते हैं वो 7 होते हैं। Thereafter, the nerves are given the same name, ठीक है, and the number of vertebra immediately above means कितने vertebras हैं, ठीक है, उसके according उसको same name दिया गया है. The lumbar sacral coccygeal nerves leave the spinal cord near its termination means क्या करते हैं, जो lumbar vertebra होता है, sacrum and coccyx होता है, वो means spinal cord को छोड़ देते हैं जब उनका end होने वाला है, ठीक है, last पे जाके at the level of the first lumbar vertebra and extend downwards inside the vertebral canal in the subarachnoid space, forming a sheath of the nerves which resembles a horse tail, the cauda equina. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, पहले सबसे पहले सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी जो नर्व होती है वो एक पहले से स्टार्ट हो जाती है, मीन्स जो ऊपर वाला ब्रेन का मीन्स जो पार्ट होता है नीचे वाला उसके साथ ही कनेक्ट होता है, एंड ये मेनली 7 होते हैं, बट उसकी जो नर्व्स होती हैं वो मेनली 8 होती हैं। उसके बाद आता है थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक नर्व्स होती हैं, फिर उसके बाद लंबर जो होता है वहाँ पे जाके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एंड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मेनली इसका जो एक पार्ट होता है, ठीक है, वो एंड तक जाता है जिसको हम मेनली बोलते हैं फाइलम टर्मिनल मीन्स जो सेंट्रल जो एक मेन लेयर होती है, ठीक है, आर्केनॉइड लेयर वही आगे जाती है, ठीक है, उसके साथ ड्यूरा मैटर होती है, जो पाया मैटर होती है वो एंड तक नहीं जाती है, उसका एंड यहीं पे हो जाता है। जो लंबर वर्टिब्रा है वो मेनली कॉडा इक्विना मीन्स जो होता है जैसे हॉर्स की टेल होती है, ठीक है, वैसे इसका आगे पार्ट हो जाता है, ये मेनली एंड तक जाता है, कोकेक्स तक मीन्स जो लंबर नर्व्स होती है वो मेनली स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के आगे निकल जाती है। These nerves leave the vertebral canal at the appropriate lumbar, sacral, coccygeal level depending on their destination. Means क्या होता है, जो मीन्स एक लेवल पे जाके जो मेनली जहाँ पे मेनली लंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका एंड हो जाता है, उसके बाद एक शीफ नर्व मीन्स एक लाइन ऐसी बनती है, ठीक है, नर्व्स की, जिसको मेनली जो हॉर्स की टेल की जैसे होती है जिसको मेनली हम बोलते हैं कॉडा इक्विना, ठीक है, वो क्या करती है एंड तक उनको लेके जाती है, कोकेक्स जो लास्ट वर्टिब्रा होता है वहां तक जो नर्व्स होती है उनको लेके जाती है। सो नेक्स्ट आर द नर्व रूट्स. The spinal nerves arise from both sides of the spinal cord and emerges through the intervertebral foramina. So इसमें मेनली क्या होता है, जो मेनली स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है दोनों साइड से आती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, दोनों साइड से जो मेनली नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से आती हैं एंड इमर्जेस थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना मीन्स जो वर्टिब्रास के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, उसके थ्रू मेनली आगे जाती है। ईच नर्व इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द मोटर एंड सेंसरी नर्व रूट्स एंड इज देयरफॉर अ मिक्स्ड नर्व्स. मेनली क्या होता है, जो हर एक नर्व होती है, ठीक है, उसमें मोटर जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो भी होते हैं, सेंसरी नर्व रूट्स भी होती हैं एंड मीन्स मिक्स्ड रूट्स भी होती हैं. Thoracic and upper lumbar spinal nerves have a contribution from a sympathetic part of the autonomic nervous system in the form of the preganglionic fiber. इसमें मेनली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सिंपैथेटिक पार्ट का, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, मेनली जो थोरेसिक एंड अपर लंबर वर्टिब्रा स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है, वहाँ पे मेनली क्या होता है, सिंपैथेटिक पार्ट होता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स की फॉर्म में. इसमें जो एंटीरियर नर्व रूट जो आगे वाली नर्व रूट होती है उसमें मेनली मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं, जिसमें मेनली जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली जो मीन्स मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. जो पोस्टीरियर नर्व रूट होती है उसमें मेनली सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मेनली पास करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को. दिस इज द पिक्चर ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ये इसकी बॉडी होती है थोरेसिक वर्टिब्रा की. यहाँ पे मेनली सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वहाँ पे ये थोरेसिक इसकी नर्व्स होती है, ठीक है, जो मेनली थोरेसिक एंड लंबर होता है वहाँ पे सिंपैथेटिक जो मेनली नर्व्स होती हैं, गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, एंड मेनली इसमें ग्रे मैटर होता है, ठीक है, एंड जो वाइट मैटर होता है, एंड जो मेनली ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीरियर रेमस, जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें मेनली जो मोटर नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें मेनली जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं.
जब मेनली जो नर्व रूट्स होती है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देती है एट द लेवल ऑफ द थोरेसिक लंबर एंड सेक्रम एंड कोकेक्स। उस टाइम पे मेनली क्या होता है, ड्यूरा एंड आर्केनॉइड मैटर होता है सिर्फ, ठीक है। दीज टर्मिनेट बिफोर द रूट, टू रूट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ मिक्स स्पाइनल नर्व्स। दी नर्व रूट्स हैव नो कवरिंग्स ऑफ पायामेटर, मीन्स वहां तक जो होता है पायामेटर जाते जाते एंड हो जाता है, ठीक है, उसका पहले ही मीन्स वहां पे खत्म हो जाता है, वहां पर सिर्फ ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर होता है। Next are the branches. Immediately after emerging from the intervertebral foramina, the spinal nerves divide into branches or rami. A ramus communicates or a posterior ramus and an anterior ramus. जब वर्टिब्रा के बाहर निकलती है, ठीक है, नर्व्स, उस टाइम पे मेनली इनकी ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। जो आगे वाला होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर रेमस, मींस जो एंटीरियर पार्ट की, आगे वाले पार्ट की जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, एंड पोस्टीरियर रेमस मींस जो पीछे वाले पार्ट की ब्रांचेस स्टार्ट होगी। So the rami communicate are part of the preganglionic sympathetic neurons of the autonomic nervous system. So जो mainly ये communicate करते हैं, means आगे जिसके साथ connection बनाएंगे, ठीक है, वो mainly autonomic nervous system का part होता है। The posterior rami pass backward and divide into smaller medial and lateral branches to supply skin and muscles of relatively स्मॉल एरियाज ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। मीन्स जो पोस्टीरियर नर्व रूट्स था, ठीक है, उनका काम क्या होता है, उसमें मेनली सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, मीन्स उन्होंने मेनली सेंसेशन के लिए मीन्स सप्लाई करना, ठीक है, उसके लिए मीन्स इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो वो क्या करती हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्किन एंड मसल्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है, वहां से इन्फॉर्मेशन को लेके आती है। जो एंटीरियर एमआई होता है, ठीक है, वो मेनली सप्लाई करता है एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेक, ट्रंक एंड अपर एंड लोअर लिम्स। इसने मेनली क्या करना, जो मोटर नर्व्स होती हैं, जो मोटर इन्फॉर्मेशन मेनली बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। नेक्स्ट इज अ प्लेक्सिस। सो प्लेक्सिस होता है जो नेटवर्क होता है किसी भी चीज का, ठीक है, उसको मेनली बोलते हैं प्लेक्सिस। In the cervical, lumbar and sacral regions, the anterior rami unite near their origins to form a large masses of nerves. Large masses of nerves or plexus, which where nerve fibers are regrouped and rearranged before proceeding to supply skin, bones, muscles and joints of a particular area. So जो cervical होता है, ठीक है, मीन्स जो सबसे पहले वाले वर्टिब्रा, उसके बाद लंबर आता है, ठीक है, ठीक है, एंड जो सीक्रम होता है वो मेनली क्या करता है, जो आगे और जो नर्व्स होती है, ठीक है, उनके साथ अपना कनेक्शन बना लेता है, जिसको मेनली बोलते हैं प्लेक्सिस। मीन्स कनेक्शन और नेटवर्क हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का, मीन्स स्किन, बोन्स, मसल, जॉइंट्स को सप्लाई करने से पहले ही वो अपना मीन्स ब्रांचेस मीन्स कनेक्शन है जो दूसरे मीन्स जो एरियाज होते हैं उनके साथ बना लेता है। This means that these structures have enough supply from more than one spinal nerves, and therefore damage to one spinal nerve does not cause loss of function of a region. Means normally होता है कि अगर एक नर्व एक चीज को सप्लाई करेगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। बट इसमें मेनली क्या होता है कि कई नर्व्स अपना जो कनेक्शन बना के मीन्स आगे सप्लाई करती हैं। सो उसमें मेनली क्या होता है कि अगर किसी एक स्पाइनल नर्व को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस टाइम पे मेनली बाकी जो सप्लाई है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Moreover, they lie deep within the body, often under large muscles and therefore well protected from injury. Means ये मेनली क्या होता है कि बॉडी के बहुत डीप होते हैं, ठीक है, एंड जो बहुत लार्ज मसल्स होती है वो उसको कवर करके रखती है, एंड इसलिए इनको मेनली कोई इंजरी का ज़्यादा चांस नहीं होता। इन द thoracic region, the anterior rami do not form plexus. जो thoracic होता है उसमें मेनली कोई नेटवर्क नहीं होता। There are 5 large plexus of the nerve, mixed nerve formed on each side of the vertebral column. So बाकी जो मीन्स वर्टिब्रास होते हैं वो मेनली अपना नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है सर्वाइकल प्लेक्सिस, मीन्स जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रास जो होते हैं, सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो ज्वाइन करके अपना कनेक्शन बना लेंगी। एंड जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, ठीक है, जो मेनली हमारी आर्म्स को सप्लाई करेगा। लंबर प्लेक्सिस हो गया जो लंबर वर्टिब्रास का होता है, ठीक है। सेक्रल जो सेक्रल वर्टिब्रा एंड कोकेक्स वर्टिब्रा का। प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड कनेक्शन ऑफ द नर्व्स, एंड जो मेनली थोरेसिक होते हैं उसमें मेनली कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, जो ऊपर वाला सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, वो अपना जुड़ के कनेक्शन बना देती है नर्व्स। एंड जो थोरेसिक वाला होता है उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है, कोई इसमें प्लेक्सिस नहीं बनता, इसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। उसके बाद जो लंबर वर्टिब्रास होते हैं वो भी अपना कनेक्शन बना लेते हैं, जिसको मेनली लंबर प्लेक्सिस बोलते हैं, एंड सेक्रल प्लेक्सिस होता है एंड कोकेक्स प्लेक्सिस होता है। तो सबसे पहले हम
करेंगे मेनली सर्वाइकल प्लेक्सिस। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमी ऑफ द फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स। मींस इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर रेमस होता है, मींस जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ज्वाइन करके, मींस उसके 4 जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो जुड़ के अपना एक प्लेक्सिस बना लेती हैं। इट लाइज डीप विद इन द नेक ऑपोजिट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। सो इसमें मेनली क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, ठीक है, ये मेनली अंडर होती हैं, जो मेनली हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, मीन्स जो हमारी शोल्डर की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो इसको कवर करके रखती हैं। द सुपरफिशियल ब्रांचेस सप्लाई द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक एंड साइड ऑफ द हेड एंड द स्किन इन फ्रंट ऑफ द नेक एट टू द लेवल ऑफ द स्टर्नम। मीन्स स्टर्नम होता है हमारे शोल्डर के जो पीछे वाला, मीन्स जो आगे जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। एंड वहाँ पे मेनली क्या होता है, ये मेनली सप्लाई करता है, मीन्स हमारी बैक को करेगा, ऊपर वाली जो बैक होती है, ठीक है, वहाँ पे करेगा, हमारी जो हेड के साइड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे करेगा, एंड जो नेक के आगे जो स्किन है, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई करेगा। जो इसकी डीप ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वो मेनली सप्लाई करती हैं मसल्स ऑफ नेक, फॉर एग्जांपल द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स। मीन्स जो डीप ब्रांचेस होती है, ठीक है, वो मेनली हमारी नेक को सप्लाई करेंगी। ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल एंड डीप, जो मीन्स जिस जगह पे मेनली सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, वही वाले एरिया को मेनली सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद मेनली ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इसमें तीनों जो मीन्स मेनिंजेस होती हैं, ठीक है, पायामेटर, आर्केनॉइड एंड ड्यूरामेटर। पायामेटर यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद मेनली जो ड्यूरामेटर एंड आर्केनॉइड मैटर नीचे जाती है, ठीक है। जो सर्वाइकल की फर्स्ट 4 जो इसकी नर्व्स होती हैं, वो जुड़ के एक कनेक्शन बनाती है, जिसको मेनली हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे हमारी नेक होती है, ठीक है, इसका काम होता है हमारी नेक के आसपास, हमारी बैक पे, ठीक है, हमारी नेक के आगे, मीन्स उस एरिया को सप्लाई करना। जो इसकी डीप ब्रांचेस होती है, वो सिर्फ हमारे नेक को सप्लाई करती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, C1, C2, 3 एंड 4 मीन्स सर्वाइकल 4 जो वर्टिब्रास है, ठीक है, उसकी जो 4 नर्व्स हैं, ठीक है, वो जुड़ के अपना कनेक्शन बनाती है, ठीक है। वो मेनली हमारा जो हेड है, ठीक है, उसकी साइड पे सप्लाई करती है, नेक को सप्लाई करेगी। ट्रेपेजियस जो हमारी शोल्डर मसल्स वहाँ पे होती है, ठीक है, उनको, एंड सुप्राक्लेविकुलर जो हमारी मीन्स शोल्डर पे वहाँ पे बोन होती है, वहाँ पे सप्लाई करेंगी। एंड जो एक उसकी ब्रांच होती है, वो मेनली फ्रेनिक नर्व्स के साथ कनेक्ट करके हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है। The phrenic nerve originates from the cervical nerve roots 3, 4 and 5 and passes downward through the thoracic cavity in front of the lungs, in front of the root of the lung to supply the diaphragm, initiating inspiration. So इसका काम क्या होता है phrenic nerve का, हमारी inspiration को start करना। Disease or spinal cord injury at this level will result in death due to apnea without assisted ventilation, as spontaneous respiration is not पॉसिबल। सो इसमें मेनली क्या होता है कि अगर इस नर्व को C4 को या फिर C3 को, ठीक है, अगर कोई चोट लगे तो उसके कारण क्या होता है, फ्रेनिक नर्व अपना काम नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या है, पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि उसको मेनली जो ऑक्सीजन मीन्स उसकी जो इंस्पिरेशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, जिसके कारण क्या है, पर्सन की डेथ हो सकती है। उसके बाद आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। पहले था सर्वाइकल प्लेक्सिस, उसके बाद आ गया ब्रेकियल। ब्रेकियल में मेनली क्या होता है, C5, 6, 7 एंड 8, जो C8 तक जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, 4 वो, एंड जो थोरेसिक की पहली जो नर्व है, ठीक है, वो जुड़ के मेनली क्या बनाती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। The anterior rami of the lower 4 cervical nerves and a large part of the first thoracic nerve from the brachial plexus. Means ये network हो गया, ठीक है, shows its formation and at the nerves that emerge from it. The plexus is situated deeply within the neck and shoulder, above and behind the subclavian vessels and in the axilla. Means हमारी अंडरआर्म्स के पास होती है, ठीक है, इसकी जो nerves होती हैं, and जो हमारे neck and shoulder है, ठीक है, वहाँ पे होता है। The branches of the brachial plexus supply the skin and muscles of the upper limbs and some of the chest muscles. जो brachial है, ठीक है, उसका मेनली होता है कि हमारी आर्म्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसका मेनली क्या होता है कि हमारी जो अपर लिम्स है, मीन्स आर्म्स को सप्लाई करेगी, एंड उसके साथ क्या होता है, जो स्किन एंड मसल्स है वहाँ की उसको सप्लाई करेगी, एंड कुछ पार्ट क्या होता है, जो हमारी चेस्ट मसल्स है उनको भी सप्लाई कर सकता है। And mainly 5 large nerves and a number of smaller ones emerges from this plexus, each one with the contribution from more than one nerve root containing sensory, motor and autonomic fibers. So इसमें mainly क्या होते हैं, autonomic fibers होते हैं, ठीक है। एक्सिला नर्व्स होती हैं जो इससे मेनली राइज होती है, ठीक है। रेडियल नर्व जो हमारी आर्म तक जाती है, ठीक है। एक्सिला जो अंडर आर्म के पास होती है। मस्कुलोस्केलेटल होती है, ठीक है।
नर्व्स होती है जिसमें मेनली मसल्स आ जाती हैं, ठीक है, स्किन आ जाती है। मीडियन नर्व होती है वो भी हमारी आर्म में जाती है। अल्नर नर्व वो भी आर्म में जाएगी। मीडियन क्यूटेनियस होती है वो भी हमारी आर्म में जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारी नर्व्स हैं, ठीक है, 5, 6, 7, 8 एंड जो थोरेसिक 1 होती है, ठीक है, ये मेनली क्या करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस मीन स्किन को एंड मसल्स को सप्लाई करेगी। एक्सिला को सप्लाई करेगी हमारी अंडर आर्म एंड रेडियल जो अल्ना रेडियस, ठीक है, 2 बोन्स होती है हमारी आर्म में, वहां पे सप्लाई करेगी। एंड मीडियम को वाइटल जो क्यूटेनियस नर्व्स होती है, ठीक है, उनको सप्लाई करेगी। सो फर्स्ट इज द एक्सिलरी नर्व्स विंस अराउंड द ह्यूमरस एट द लेवल ऑफ द सर्जिकल नेक मीन्स हमारी अंडर आर्म के पास जो हमारी आर्म का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको सप्लाई करती है। इट देन डिवाइड्स इनटू मिन्यूट ब्रांचेस टू सप्लाई द डेल्टॉइड मसल, शोल्डर जॉइंट एंड ओवरलाइन स्किन। सो इसका मेनली काम क्या होता है, डेल्टॉइड मसल्स होती हैं यहाँ पे, इस जगह पे होते हैं, ठीक है, ये हमारी डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती हैं। एंड जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो ज्वाइंट आ जाता है उसको सप्लाई करती हैं। एंड मेनली क्या होता है, जो वहाँ पे स्किन होती है उसको सप्लाई करती हैं। उसके बाद आती है रेडियल नर्व। सो रेडियल नर्व आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये मेनली रेडियल नर्व की टुवर्ड जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, एक होती है अल्ना, दूसरी होती है रेडियस, ठीक है। ये वाली जो बोन होती है ह्यूमरस, जो पहली हमारी थी, ठीक है, एक्सिलरी जो नर्व होती है वो हमारी मीन्स इस ह्यूमरस पार्ट को सप्लाई करती है जिसमें अंडर आर्म आ जाती है, ठीक है, एंड हमारी डेल्टॉइड मसल्स आ जाती हैं। उसके बाद आती है रेडियल नर्व जो हमारी मीन्स जो रेडियल पार्ट होता है, ठीक है, मीन्स आर्म की जो मीन्स आगे वाली पार्ट होता है, ठीक है, हमारी आर्म का, उसको सप्लाई करेगी। And it supplies the triceps muscle behind the humerus, crosses in front of the elbow joint, then winds around to the back of the forearm to supply extensor muscles of the wrist and finger joints. इसका मेनली काम क्या होता है, हमारा जो रिस्ट, हमारा जो मीन्स जहाँ पे हम वॉच लगाते हैं मीन्स वहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, उसको सप्लाई करेगी। एंड हमारी फिंगर के जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई करेगी। इट कंटिन्यूज इन टू द बैक ऑफ द हैंड टू सप्लाई द स्किन ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थंब, फर्स्ट 2 fingers and the lateral half of the third finger मीन्स ये मेनली क्या करती है, हमारा जो थंब होता है, ठीक है, उसको सप्लाई करेगी फर्स्ट 2 फिंगर, एंड जो लेटरल फिंगर होती है, ठीक है, उसको सप्लाई करेगी। मीन्स ऊपर से आती है, ठीक है, यहाँ से मीन्स जो हमारे ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है, वहां पे सप्लाई करते हुए हमारे जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट होता है आर्म का, वहां पे सप्लाई करेगी, हमारे रिस्ट के ऊपर सप्लाई करेगी, एंड हैंड की जो पीछे वाली साइड चली जाएगी हमारे थंब को सप्लाई करेगी। मीन्स पूरे जो हमारे नीचे वाला पार्ट होता है हमारी मीन्स आर्म का, उसको सारे को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इज अ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस जो होती है मेनली जो हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, मसल्स होते हैं वहां पे मेनली सप्लाई करती है। दिस इज अ मस्कुलोक्यूटेनियस। So it passes downward to the lateral aspect of the forearm. It supplies the muscles of the upper arm and skin of the forearm. नीचे वाले की स्किन को एंड जो अपर आर्म के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसको सारे को सप्लाई करती है। सो नेक्स्ट इज अ मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व होती है वो यहाँ पे मेनली होती है, ठीक है। इट पासिस डाउन द मिड लाइन ऑफ द आर्म इन क्लोज एसोसिएशन विद द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल होती है यहाँ पे मेनली होती है, ठीक है। इसकी पिक्चर नहीं दी हुई यहाँ पे। It continues into the hand. It passes in front of the elbow joint, then down to supply the muscles of the front of the forearm. Means ये क्या करती है, हमारी जो forearm की muscles है, ठीक है, उसको सप्लाई करती है। elbow से नीचे ये भी स्टार्ट हो जाती है, हमारी जो कूहनी होती है, ठीक है, उसके नीचे से स्टार्ट हो जाती है। It continues into the hand where it supplies small muscles and skin of the front of the thumb, 2 fingers and the lateral half of the third finger. जैसे मेनली हमने रेडियल के बारे में किया था, ठीक है, वैसे ये मेनली सप्लाई करती है कि मीन्स हमारे आधे हाथ जो हाथ होता है, ठीक है, हमारा उसको सप्लाई करेगी। इट गिव्स ऑफ नो ब्रांचेस अबव द एल्बो। मीन्स एल्बो के जो हमारी कूहनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर बात करें तो कोई इसकी ब्रांचेस नहीं होती। जो ब्रांचेस होती है वो नीचे आके स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है, ये मीडियन नर्व है, ठीक है। हाफ जो होता है हमारा हाथ, ठीक है, उसको मेनली सप्लाई करती है। रेडियल का भी वही था, ठीक है, ये भी हमारा जो थंब होता है, ठीक है, उसको एंड फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड के हाफ पार्ट जो होता है उसको मेनली सप्लाई करेगी। इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है कि कौन सी नर्व किसको सप्लाई करती है। उसके बाद आती है अल्नर नर्व्स दैट डिसेंड थ्रू द अपर आर्म लाइंग मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल होती है हमारी जो एल्बो के पास जो भी मीन्स ज्वाइंट होता है, ठीक है, वहां पे होती है हमारी, यहाँ पे होती है ब्रेकियल आर्टरी। It passes behind the medial
epicondyle of the humerus to supply the muscles on the ulnar aspect of the forearm. ulna and radius जो हमारी दो बोन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे होती हैं. एक साइड हमने पहले अल्ना की बात कर ली, ठीक है, रेडियस की बात की है, अभी हम अल्ना की बात करेंगे. ये हमारे शोल्डर जो हमारा जॉइंट होता है एल्बो वहां पे सप्लाई करती है, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सप्लाई करती है. It continues downward to supply the muscles of the palm of the hand and skin of the whole of the little finger. जो हमारा आधा हाथ रह गया, ठीक है, तो उसको मेनली ये सप्लाई करेगी. द मेन नर्व्स ऑफ द आर्म मेनली हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं. सो इसमें मेनली सारी ब्रेकियल आती है. ब्रेकियल मीन्स जो हमारी यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है उससे रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारा सर्वाइकल 5th 6th 7th 8th एंड जो थोरेसिक एक जो नर्व होती है, ठीक है, वो ज्वाइन करके मेनली क्या करती है, हमारी जो आर्म्स है उनको सप्लाई करती है, अपर लिम्स को. उसके बाद आता है लंबर प्लेक्सिस. सो इसमें मेनली क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमा ऑफ द फर्स्ट 3 एंड पार्ट ऑफ द 4th लंबर नर्व्स. मींस पहले 3 जो वर्टिब्रास हो गए, मेनली लंबर प्लेक्सिस जो होता है, पहले 3 जो लंबर वर्टिब्रा एंड चौथे का जो हाफ पार्ट है उसको लेके लंबर प्लेक्सिस होता है. द लंबर प्लेक्सिस is situated in front of the transverse process of the lumbar vertebra and behind the psoas muscles. मीन्स हमारी जो बैक में मसल्स होती हैं, ठीक है, उनको psoas muscles बोलते हैं. सो ये मेनली क्या होता है, जो हमारे lumbar vertebra होता है, ठीक है, वहां पे बनता है. द मेन ब्रांचेस एंड देयर नर्व रूट्स आर. सो इसमें मीन्स अलग अलग नर्व्स ब्रांचेस आ जाती हैं. इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियम जो हमारी इंटेस्टाइन का पार्ट है. हाइपोगैस्ट्रिक मीन्स हाइपो होता है बिलो, गैस्ट्रिक के नीचे. इलियो इनग्वाइनल, इलियम एंड जो इनग्वाइनल कैनाल होती है, ठीक है, वहां पे जो नर्व होती है. जेनिटो फीमोरल, जेनिटल ऑर्गन्स एंड जो फीमोरल हमारी लेग की जो अपर बोन होती है. लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द थाई मीन्स जो हमारी थाई की स्किन को जो सप्लाई करेगी. एंड फीमोरल नर्व्स जो हमारी फीमोरल जो हमारी लेग की जो बोन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फीमोरल, उसको जो सप्लाई करेगी. ऑब्टूरेटर नर्व्स जो मेनली नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे आ जाता है. लंबो सेक्रल मीन्स लंबर वर्टिब्रा एंड जो हमारा सेक्रल वर्टिब्रास है, ठीक है, उस वहां पे जो मेनली सप्लाई करेगा. सो फर्स्ट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनल एंड जेनिटो फीमोरल नर्व्स. ये मेनली क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं मसल्स एंड स्किन ऑफ द लोअर एब्डोमेन मीन्स हमारा जो स्टमक के नीचे वाला पार्ट है उसको, अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड द इनग्वाइनल रीजन. इनग्वाइनल होता है जो लेग्स के बिटवीन जो एरिया होता है उसको इनग्वाइनल एरिया बोलते हैं, ठीक है, मीन्स वहां पे मेनली सप्लाई करेगी. जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी. फीमोरल मीन्स जो हमारी थाई होती है, ठीक है, वहां पे सप्लाई करेगी. सो इनके नेम से ही मेनली पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने मेनली सप्लाई करना है. यहाँ पे आप मेनली देख सकते हो, ठीक है, फीमोरल नर्व है मीन्स यहाँ पे हमारी जो इनग्वाइनल एरिया होता है, ठीक है, वहां पे मेनली सप्लाई करेगी. एंड जो लेग्स, ठीक है, थाइस का पार्ट होता है, ठीक है, उसको मेनली सप्लाई करेगी. The lateral cutaneous nerves of the thigh supplies the skin of the lateral aspect of the thigh including part of the anterior and posterior surfaces. means हमारी thighs का जो साइड वाला जो भी पार्ट है, ठीक है, आगे पीछे वाला जो भी पार्ट है, उसकी जो सारी स्किन है, ठीक है, उसको सप्लाई करेगी. नेक्स्ट इज द femoral nerve is one of the larger branches. It passes behind the inguinal ligament to enter the thigh in close association with the femoral artery. ये मेनली क्या करती है, femoral जो आर्टरी होती है, ठीक है, हमारी जो अपर लेग होती है, जो थाई होता है, ठीक है, वहां पे मेनली सप्लाई करती है. It divides into cutaneous and muscular branches to supply the skin and muscles of the front of the thigh. So इसमें मेनली क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. एक तो क्यूटेनियस जो हमारी स्किन को सप्लाई करेगा एंड मस्कुलर मींस मसल्स को सप्लाई करेगा. वन ब्रांच द स्टेफेनस नर्व सप्लाइज द मीडियन एस्पेक्ट ऑफ द लेग, एंकल एंड फुट. इसकी एक ब्रांच होती है जिसको मेनली हम बोलते हैं स्टेफेनस नर्व. वो मेनली क्या करती है, लेग को, एंकल मींस जो हमारा फुट का ज्वाइंट होता है, ठीक है, एंड जो हमारा फुट है उसको सप्लाई करेगी. दिस इज द स्टेफेनस नर्व जो मेनली हमारा क्या करती है, नीचे वाला जो मीन्स हमारा पैर के पास, ठीक है, मीन्स लेग को सप्लाई करेगी. उसके बाद जो हमारा जहाँ पे जॉइंट होता है उसको सप्लाई करेगी एंड हमारे फुट को सप्लाई करेगी. Next is the obturator nerve supplies the adductor muscles of the thigh and skin of the medial aspect of the thigh. means ये भी हमारी जो थाई होती है उसको सप्लाई करती है. just above the level of the knee joint means हमारा जो नी जॉइंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर तक सारा सप्लाई करती है. means इनका मेन पार्ट क्या होता है, जो तीनों चारों, ठीक है, नर्व्स हैं, ये मेनली हमारी जो नी होता है, ठीक है, उसके ऊपर तक ही सप्लाई करती है. इसमें सिर्फ एक सेफेनस है जो मेनली हमारे फुट तक जाती है. ये सारा मेनली क्या करते हैं, यहाँ तक जो हमारा नी ज्वाइंट, यहाँ वाला ज्वाइंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर तक ही सप्लाई करती हैं.
उसके बाद आती है लंबोसेक्रल ट्रंक्स दैट डिसेंड इनटू द पेल्विस एंड मेक्स अ कंट्रीब्यूशन टू अ सेक्रल प्लेक्सिस। मींस ये क्या करता है, हमारा जो पेल्विस, हमारी जो हिप बोन होती है, ठीक है, उसके वहां तक जाता है, मेनली हमारे जो सेक्रल प्लेक्सिस होता है उसके साथ कनेक्ट कर लेता है, जुड़ जाता है। Next is the sacral plexus. It is formed by the anterior rami of the lumbosacral trunk and the first, second and third sacral nerves. Means इसमें क्या जाता है, जो पहली 3 sacral nerves होती हैं, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो मेनली पहले 3 सेक्रम हो गए एंड फोर्थ का हाफ पार्ट हो गया, एंड जो फोर्थ का हाफ पार्ट एंड फिफ्थ था जो लंबर वर्टिब्रा का, ठीक है, उसके साथ जुड़ के ये मेनली सेक्रल प्लेक्सिस बनाती है। जो लंबर था उसमें मेनली पहले 3 होते हैं, उसके बाद चौथे का हाफ पार्ट होता है, जो उसका हाफ पार्ट बच गया था वो मेनली सेक्रम में आएगा, फिफ्थ भी सेक्रम में आएगा, सर्वाइकल सेक्रल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ का हाफ पार्ट आता है सेक्रल में। मीन्स ये सारा जो होता है वो सेक्रम में आता है। It lies in the posterior wall of the pelvic cavity. Means हमारा जो pelvis होता है, hip bone होती है, इसके पीछे होता है. The sacral plexus divides into the number of branches supplying the muscles and skin of the pelvic floor. Muscles around the hip joint and the pelvic organ. Means जो भी हमारे pelvic organs होते हैं, ठीक है, जो हमारे hip joints के पास जो भी organ होते हैं, ठीक है, उसको सारे को supply करता है. In addition to these, it provides a sciatic nerve which contains fibers from the lumbar 4, 5 and S1 3. सो मेनली इसमें क्या होता है, जो एक सियाटिक नर्व होती है, कि हमने एक पहले बात की थी सेफिनस नर्व थी, वैसे ही इसमें एक होती है सियाटिक नर्व। Sciatic nerve is the largest nerve in the body. सबसे बड़ी nerve होती है हमारी body की. It is about 2 centimeter wide at its origin. Means 2 centimeter चौड़ी होती है. It passes through the greater sciatic foramen into the buttocks, then descends through the posterior aspect of the thigh, supplying the hamstring muscles. ये mainly क्या करती है, हमारी pelvis के पास होती है. इसके बाद mainly क्या करती है, एक foramina means opening होती है हमारी pelvis में, जिसके थ्रू ये mainly हमारी leg में enter करती है, एंड जो वहाँ पे hamstring muscles होती है, हमारी thigh की जो muscles होती है, उनको supply करती है. At the level of the middle of the femur, it divides to form the tibial and common peroneal nerves. Means हमारी जो ऊपर तो होती है, थाई में होती है, जो हमारी फॉर मेनली फिमोरल बोन होती है, उसके बाद वो मेनली टिबिया एंड फिबुला, जो हमारी लोअर लेग का पार्ट होता है, वहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला, वहाँ पे ये मेनली आगे डिवाइड हो जाती है टिबिया में एंड कॉमन पेरोनियल नर्व्स. द टिबियल नर्व डिसेंड थ्रू द पोप्लिटियल फॉसा टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग वेयर इट सप्लाइज द मसल एंड स्किन. मीन्स नीचे वाले एरिया को, हमारा जो लेग का नीचे वाला एरिया है, ठीक है, जैसे हमारा मीन्स सोल ऑफ द फुट, मीन्स फुट का नीचे वाला पार्ट है, हमारी जो नीचे वाले मीन्स पैरों की जो उंगलियां, ठीक है, उसको सप्लाई करती है. One of the main branches is the sural nerve, which supplies the tissues in the area of the heel, the lateral aspect of the ankle and the part of the dorsum of foot. Mainly इसमें क्या होता है, एक sural nerve होती है जो mainly हमारे फुट के ऊपर एंड नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करती है. ये आप देख सकते हो, ठीक है, सूरल नर्व होती है, सबसे पहले सियाटिक नर्व थी, ठीक है, जो मेनली यहाँ पे नीचे सप्लाई करती है, ठीक है, उसके बाद सूरल नर्व आ जाती है जो मेनली हमारे पैर के ऊपर एंड नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करती है. The common peroneal nerves descend obliquely along the lateral aspect of the popliteal fossa, winds around the neck of the fibula into the front of the leg, where it divides into deep peroneal and superficial peroneal nerves. These nerves supply the skin and muscles of the anterior aspect of the leg and the dorsum of foot and toes. तो इसमें मेनली पेरोनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, मेनली सुपरफिशियल एंड डीप दो तरह की होती हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, वो हमारी लेग का जो नीचे वाला पार्ट है, हमारा जो फुट है, उसको सप्लाई करती है. सो मीन्स जो हमारा सेक्रल प्लेक्सिस है, इसका काम क्या है, हमारी जो नी जॉइंट है उसके नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करना. हमारा जो पहले वाला था लंबर, ठीक है, उसका काम क्या होता है, जो हमारे थाइस के जो हमारा नी जॉइंट के ऊपर वाला पार्ट है उसको सप्लाई करना. नेक्स्ट इज अ पीडेंटल नर्व. The perineal branch supplies the external and anal sphincter, the external urethral sphincter and the adjacent skin. Means इसका काम क्या होता है पेडेंटल नर्व का, हमारा जो एक्सटर्नल एनल मीन्स हमारा जो एनस होता है, ठीक है, उसका जो बाहर वाला स्फिंक्टर है, एंड जो यूरिथ्रा का मीन्स बाहर वाला स्फिंक्टर एंड जो वहाँ की स्किन है, ठीक है, वहाँ पे उसको सप्लाई करना. एंड लेग को डर्मेटोम्स मीन्स जो स्किन है वहाँ की एंड जो वहाँ पे मेन नर्व्स है, ठीक है, वहाँ पे सारे को सप्लाई करना. ठीक है, यहाँ पे आप इन सारा इसमें डिटेल में दिया गया है कि कौन सी नर्व कहाँ पे सप्लाई करती है.
नेक्स्ट इज द कोकीजियल प्लेक्सिस, जो लास्ट प्लेक्सिस हमारा बच गया, मींस कोकेक्स वर्टिब्रा का जो मेनली प्लेक्सिस होता है, इसमें मेनली फोर्थ का हाफ पार्ट आ जाता है सेक्रम का एंड फिफ्थ सेक्रल वर्टिब्रा, एंड उसके बाद जो कोकीजियल जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वहाँ वो सारी इसमें आ जाती है। द नर्व्स फ्रॉम दिस प्लेक्सिस सप्लाई द स्किन अराउंड द कोकेक्स एंड द एनल एरिया, मींस यहाँ पे मेनली ये होता है, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई करता है, ये मेनली यहाँ पे एनस आ जाता है हमारा, वहाँ पे उसको सप्लाई करेगा हमारा पेल्विस का पार्ट, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाते हैं। सो इसमें मेनली क्या होता है, सीक्रम का फर्स्ट फोर्थ जो होता है हाफ होता है, फिफ्थ होता है, एंड जो कोकीजियल जो वर्टिब्रा होता है वो इसमें आ जाता है। So the coccygeal plexus is very small plexus formed by part of fourth and fifth sacral and the coccygeal nerves. The nerves from the plexus, ठीक है, एनल एरिया को सप्लाई करती है मेनली। उसके बाद आते हैं, ये सारे हो गया हमारा प्लेक्सिस। उसके बाद हमने बात की थी जो हमारा थोरेसिक नर्व्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट थोरेसिक नर्व के अलावा कोई भी इसका मेनली प्लेक्सिस नहीं बनता। द थोरेसिक नर्व डू नॉट इंटरमिंगल टू फॉर्म प्लेक्सिस, मीन्स वो क्या करती हैं, प्लेक्सिस नहीं बनाती। देयर आर अबाउट 12 पेयर्स एंड द फर्स्ट 11 पेयर्स आर द इंटरकॉस्टल नर्व्स, मीन्स जो थोरेसिक का ऊपर वाली जो 11 होती हैं वो इंटरकॉस्टल होती है, मीन्स इंटरकॉस्टल मसल्स का जो मीन्स वहाँ पे नर्व्स होती है, उनका काम क्या होता है, हमारा जो मीन्स लंग्स होते हैं उनको सप्लाई करना। दे पास बिटवीन द रिब्स सप्लाइंग देम, मीन्स हमारे रिब्स को सप्लाई करते हैं जो हमारे लंग्स के ऊपर होते हैं। एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स जो हमारी मीन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एंड द ओवरलाइंग स्किन, वहाँ पे जो स्किन होती है। द 12th pair comprises the subcostal nerves. सब मीन्स जो मीन्स ऊपर वाली तो इंट्राकॉस्टल, जो मीन्स कॉस्टल जो एरिया होता है उनके बिटवीन होती है। एंड द 7th to 12th thoracic nerves also supply the muscle and skin of the posterior and anterior abdominal wall, मीन्स जो 7 से लेके 12 तक होती है, ठीक है, वो मेनली हमारा आगे पीछे एब्डोमिनल वॉल को सारा सप्लाई करती है। सो दिस इज मेनली अबाउट द स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद रहेगी हमारी क्रेनियल नर्व्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इसमें मेनली हमने किया, हमारी ब्रांचेस आ जाती हैं। पहले हमारा प्लेक्सिस था, सबसे पहले आता है सर्वाइकल प्लेक्सिस, जिसमें मेनली क्या होता है, हमारे जो पहले 4 सर्वाइकल वर्टिब्रास है वो जुड़ के मेनली एक कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, प्लेक्सिस बनाते हैं। उसके बाद आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। सर्वाइकल का काम क्या होता है, हमारा नेक, आगे पीछे नेक, हमारी बैक, उसको सप्लाई करना। उसके बाद आता है ब्रेकियल, जिसमें C5 6 7 8 एंड जो थोरेसिक फर्स्ट होता है, ठीक है, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके बाद आता है जो थोरेसिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, 2 से लेके 12 तक, वो कोई भी प्लेक्सिस नहीं बनाती, बिकॉज इनका काम क्या होता है, हमारा जो इंटरकॉस्टल एरिया है, ठीक है, मसल्स को मेनली सप्लाई करती हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल, जो मेनली लंबर फर्स्ट सेकेंड, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है ये तो। उसके बाद लंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो वर्टिब्रा होता है उस वो बनाता है लंबर प्लेक्सिस। जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है वो हमारी आर्म्स को सप्लाई करता है, जो हमारी अपर लिम्स है, ठीक है, उनको सप्लाई करता है। जो लंबर प्लेक्सिस होता है वो हमारा जो लेग्स का मीन्स थाइस का जो पार्ट होता है नीज के ऊपर ऊपर उसको सप्लाई करता है। उसके बाद आता है सेक्रम, जिसमें मेनली लंबर 4 का हाफ पार्ट, 5 लंबर एंड सेक्रम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का हाफ पार्ट आ जाता है। ये मेनली क्या करता है, जो हमारे मीन्स नीचे वाला जो हमारे फुट तक मेनली पूरा सप्लाई करता है नर्व्स को। उसके बाद आता है कोकीजियल प्लेक्सिस, जिसमें फोर्थ हाफ पार्ट ऑफ सेक्रम, फिफ्थ सेक्रम एंड जो कोकीजियल जो मीन्स नर्व्स होती हैं वो जुड़ के एक प्लेक्सिस बनाती हैं, जिसका काम होता है हमारा जो मीन्स एनस के जो आसपास जो भी एरिया है उसको सप्लाई करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल नर्व्स एंड नेक्स्ट इज द